चैंपियंस ट्रॉफी की इस सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया। यार हमें खुशियां तो मिलती कम कम है, तो अगर एक खुशी मिल रही है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें जगह जगह पर दुबई में लगाई गई हैं, सजाई गई हैं। बुर्ज खलीफा में रोहित शर्मा की पिक्चर को लाइट अप किया गया है। सिक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का। चैंपियन ट्रॉफी जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। बाबर आजम, अगर संडे को आपने इस बार मेरा दिल तोड़ा तो आपको तलाक 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 और तलाक। चले मैं गाना गा देता हूँ। बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ दाग की करेगी, बट के बिल्ले यहाँ दाग की करेगी, बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ दाग की करेगी, नी मेरा माँ बाप उबाले खून अंग अंग को। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी की ओपन सेरेमनी रात को कर दी। JF-17 थंडर फाइटर, ये जंग नहीं है, ये मैच है, लेकिन हमने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान रेडी है इंडिया का मुकाबला करने के लिए दुबई के अंदर। स्ट्रॉन्ग तो इंडिया हो ही नहीं सकती ना, मतलब हम ही स्ट्रॉन्ग हैं और पाकिस्तान ही हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो अलग बात है कि वो लोग वो रिश्वत का काम चलाते हैं, रिश्वत लगाते हैं इंडिया वाले। मे बी हम तो 1 साइड मैच हारने जा रहे हैं इंडिया से 23 फरवरी को। पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा कुछ भी। पाकिस्तान तो बचपन से मैंने देखा कि उम्मीद पे दुनिया का है, मैं इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीरी ने इंतखाब आलम को दिया था। हम सब इंशाल्लाह उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं, ये मैं लिख कर दो ये बात, लिख कर दो कि हाँ, लिख कर दो ये बात कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा। ये पर्चा फिर मैं चलाऊंगा आज की तारीख के हिसाब से। कौन लोग हैं जो दबा रहे हैं, और जो दबा रहे हैं पीसीबी को चाहिए कि उनका गला दबाए कि यार आप हमारे टूर्नामेंट, एक तरफ तो हम भारत के हवाले से परेशान हो गए, ठीक है ना, कि उसने हमारे इस टूर्नामेंट की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी, वो चीज ही नहीं बनने दी उसने। यहाँ पर 23 तारीख को लाहौर में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो रहा था। आप क्या समझती हैं, लाहौर शहर जो है वो उमड़ रहा था, लाहौर शहर की रौनक ही कुछ और होती। उन्होंने सारा कुछ जो था वो अपनी हटदमी की नजर जो है वो कर दिया, और ये सारा कुछ जो है वो दुबई के अंदर वो लेकर चले गए। एक तरफ वो कर रहे हैं और फिर आप ये बता रहे हैं कि जी कुछ लोग चाह रहे हैं, भाई उनका जिक्र करें कि कौन लोग हैं। अगर मुझे इल्म हो ना, खुदा गवाह है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें जो है वो चाह रही है कि लाहौर के अंदर ये रौनक ना हो, तो फिर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं जरूर उन्हें एक्सपोज करूंगा कि यार ये वो लोग हैं कि जिनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनदर ब्रेकिंग न्यूज, अनदर ये, अनदर घंटा, अनदर वो, कि भैया इंडिया का ये हो गया, इंडिया का। अबे भाई इंडिया का फ्लैग नहीं लगा जब इंडियन लोगों को मसला नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? और लोग कह रहे हैं कि भैया इंडियन फ्लैग जो है वो नहीं लगाने से इंडिया बहुत जल रहा है, इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है, इंडियन मीडिया तड़प रहा है, इंडियन मीडिया में पंगेबाजी चल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अबे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ना सीरियस नोट, मैं बात करता हूँ हक और सच की। अब उससे मुझे थोड़ी बहुत चपाइयां भी पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत हेट भी मिलती है यहाँ पर, लेकिन ऑन सीरियस नोट मैं आपको ये बात 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि इंडिया वालों को फर्क नहीं पड़ रहा। खैर इस चीज के ऊपर जरा डिटेल में बात करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ क्या इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में लग सकता है, या फिर अगर इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, और क्या इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में आया है, इस बात का भी एक बहुत बड़ा सबूत आप लोगों को बताता हूँ। मगर अभी तक आप लोगों ने ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पुराने चैनल के ऊपर आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे वैसे इसी चैनल पर सपोर्ट करें, क्योंकि अपना पुराना चैनल अपने पास नहीं रहा। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ओपनिंग सेरेमनी कराची के स्टेडियम के अंदर की, तो मैं खुद पर्सनली तौर पर देखने को गया था, जिसकी वीडियोस मैंने पिछली कुछ वीडियो में डाल दी, और जिसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज, सारी जितनी भी कंट्रीज थी सबका मैंने फ्लैग देखा। मैंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड का भी फ्लैग देखा। तमाम टीम्स का फ्लैग था। और ये जो पाकिस्तान मीडिया वाले कह रहे हैं कि देखें जी जो कंट्री खेलेगी उसका फ्लैग लगेगा, जो नहीं खेलेगी तो फिर एक बात बताओ, यहाँ पर कराची के अंदर ऑस्ट्रेलिया का तो एक भी मैच नहीं है, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का झंडा क्यों लगा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का लिटरली कोई भी मैच, और आई थिंक इंग्लैंड का भी कोई मैच नहीं है यहाँ पर। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो भी है वो लाहौर के अंदर है, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर, फिर उनका झंडा यहाँ पर क्यों लगाया था? असल में प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको बताऊं ना बताऊं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ये मस्करी हुई है, क्योंकि इंडियन झंडा था नहीं हमारे पास, और पाकिस्तान में इंडियन झंडा होता नहीं है, लेकिन अब ऑफिशियली तौर के ऊपर पीसीबी ने मंगवा लिया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे दैट इज एन डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो वो सिर्फ सेरेमनी के अंदर लगाएंगे, जब ओपनिंग सेरेमनी होगी कराची के अंदर उसके अंदर लगाया जाएगा, और ये झंडा एक लाहौर के अंदर भी पहुंचा है, वहां पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ मैचेस के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए वो झंडा लगाया जाए। लेकिन ऑफिशियली तौर के ऊपर इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया का झंडा लगे या ना लगे, क्योंकि जब भी मैचेस होगा तो जाहिर सी बात है 2 प्लेइंग नेशंस का झंडा लगेगा, एक पाकिस्तान का लगेगा एंड एक जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का झंडा लगेगा। 4 झंडे आपको जो आपको 100% कंप्लीट देखने को मिलेंगे किसी भी स्टेडियम के अंदर। बट यहां पर जो इंडियन झंडे की बात हो रही है, इंडियन झंडे को इसलिए ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने इसको एक हाइप बनाकर और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा जो है वो बंदोबस्त किया कि हमारे देखा हमने यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने इंडियन झंडे को पाकिस्तान में बैन कर दिया।
आर यू सीरियस? इंडियन झंडे को पाकिस्तान में बैन करने से तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे? यार मैं कहता हूं इंडिया के साथ चुम्मी वाला ताल्लुकात रखो, इंडिया के साथ पप्पी वाला ताल्लुकात रखो, इंडिया के साथ मक्खन जैसा ताल्लुकात रखो, क्या ताकि कोई कल को ये ना बोल सके कि पाकिस्तान की तरफ से हेट देखने को मिला। अबे भाई हमारा काम है मोहब्बत करना, हमारा काम है लव करना, ठीक है? अपने को यहाँ पर इंडियन फ्लैग चाहिए। अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन फ्लैग नहीं लगाया पीसी यहाँ पर इस स्टेडियम के ऊपर, मेरा आपसे वादा है मैं इस ग्राउंड इस अपना स्टूडियो के अंदर मैं इंडियन फ्लैग लगाऊंगा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में लगा रहेगा, किसी का भी मैच होगा आपको इंडियन फ्लैग नजर आएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। मुझे नहीं पता मैं वो फ्लैग कहां से लेके आऊंगा, कैसे करूंगा, बट आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो इंडियन फ्लैग यहाँ मेरे स्टूडियो में। पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दी है। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं, हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से, हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये फलाना है टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें देखो मैं पहले बता रहा हूं, देखो भाइयों आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है, उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडिया का नहीं लगाया तो बाकियों का लगा दिया, तो इस पे तो फिर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि भाई आप अब बहुत से लोगों की इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पाकिस्तान में तो इंडियन टीम आ नहीं रही, तो इस वजह से इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा। तो इधर मैं चीज ये बताता हूं कि भाई पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट तो कर रही है ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल अगर मैं आपको लोगो बताऊं तो उसमें यह आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है, पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। पास में आप देख लो जिस तरह 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, तो इंडिया में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे, श्रीलंका में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे। 2015 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी टीमों के दोनों कंट्रीज में झंडे लगे थे। 2000 बाकी तो सारे वर्ल्ड कप एक एक कंट्रीज में ही हो रहे हैं, लेकिन भाई ये अब 2023 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, तो देखो अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी भाइयों को, मीडिया वालों को, पीसीबी को, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप ना बस एक चीज याद रखें, जब पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया गई थी, इंडियन वाम ने, बीसीसीआई ने उनका किस तरह वेलकम किया था, उनको वीआईपी वेलकम दिया था। बाबर आजम ने, हमारे क्रिकेटर्स ने भी आके सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज में ये बताया था कि यार अनएक्सपेक्टेड वेलकम हमें मिला है, और हमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी कंट्री में मिला तो वो इंडिया में मिला है। इनको बिरयानियां दी गई, इनको इंडियन फैंस, इनका क्राउड बन गया इनको सपोर्ट करने, इनको प्यार दिया, इनको घर वाला माहौल दिया, इनको मतलब आप ऐसा कह लो, इनको लगने ही नहीं दिया कि आप इंडिया में हो, इनको लगने दिया कि आप घर में हो, मतलब बिल्कुल घर वाला एनवायरमेंट दिया। फिर इसके चलते अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। अब चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है, अब आज सारी कंट्रीज के झंडे लगे हैं, इसमें इंडिया का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबके लगे हैं। अब 8वीं टीम का नहीं लगा, उसका नाम है इंडिया। अब वो क्यों नहीं लगा? अब हमारा अब मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, मेरी को सुन लीजिएगा। हमारा मीडिया इसको 3 तरीके से कवर कर रहा है। एक बात हमारा मीडिया बता रहा है कि जी इंडिया का झंडा इस वजह से नहीं लगाया गया कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, एक हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया का झंडा लगा था लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। तीसरा, हमारा मीडिया ये बता रहा है कि भाई इंडिया का झंडा लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना? क्योंकि इंडिया के साथ पर्सनल खार निकाली जा रही है। अब वो देखो, जब आप प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब आप प्रोफेशनलिज्म करते हो, तो प्रोफेशनलिज्म में आपने अपने प्रोफेशन को आगे रखना होता है। पर्सनल लड़ाइयां झगड़े वो एक अलग चीज है। मुझे भी बुरा लगा, देखो मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी लवर, मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई। अगर पाकिस्तान में आती, मैं विराट को सपोर्ट करने जाता, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जाता, मैं आई देखता, मैं इंडियन टीम से मिलता, हम इंडियन टीम का अच्छे तरीके से वेलकम करते, हर एक फैसिलिटीज उनको देते, लेकिन वो नहीं आए। रिस्पेक्ट है उनके डिसीजन की भी, लेकिन अब इसको इस वे में कन्वे कर देना कि जी उनका झंडा ही नहीं लगाया गया, उनका झंडा ही नहीं लगाया गया। इंडिया फिर भी एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, वो दुनिया की सबसे बड़ी साइड है। अब देखो जनरली बात सुनो, वर्ल्ड क्रिकेट की 2 बेस्ट टीमें निकालो, 2 बेस्ट टीमें। अब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई 50 टीमें होंगी, उन 50 में से 2 वर्ल्ड क्लास टीमें निकालो, कौन सी निकलेंगी? इंडिया निकलेगी और ऑस्ट्रेलिया निकलेगी, बाकी तो फिर भी बाद में आएगी ना। अब इंडिया जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास साइड है, इंडिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो कि दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, वो भाई आपने उनका झंडा ही नहीं लगाया।
बुरा तो लगेगा ना उनको। अब इंडिया में भी फैंस ये कह रहे हैं कि जी हमने बाइकआउट कर देना चैंपियंस ट्रॉफी का, हमने पाकिस्तान के मैचेस आप अपने ठीक है, यहाँ पर अगर इंडियन टीम नहीं आ रही तो लिहाजा इनका झंडा भी नहीं लगेगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये पीसीबी का जो एक्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्या उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया? स्पोर्ट्समैनशिप एक चीज़ होती है, वो भी दिखानी चाहिए। यहाँ पर जरूरत है थी कि नहीं है थी? यार देखा, अव्वल तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिया ने जो किया है, हम एज अ नेशन, हम एज अ कौम, हम क्रिकेट के फॉलोअर्स होके हम चाहते थे कि हम इंडिया को देखें पाकिस्तान में खेलते हुए, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से गलत किया, लेकिन हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी साइड से दिखानी चाहिए थी, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जहाँ बाकी मुल्कों का लगा है वहाँ पे हमें भी लगाना चाहिए था, झंडा लगना चाहिए था, लगना चाहिए था। तो सर देखना कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, क्या लगता है कैसी टीमें आपको नजर आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? क्या पाकिस्तान की टीम तैयार है इस टाइम? देखें, ये तो अब पाकिस्तान का हमें शुरू से पता है कि पाकिस्तान एक टूर्नामेंट टीम है, ठीक है ना। टूर्नामेंट में परफॉर्म करती है, स्क्वाड वाइज, सिलेक्शन वाइज, ये तो अब आगे जाके पता लगेगा। अभी ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुआ है, इसको भी देख के स्क्वाड हमारा सही है, ठीक है। एक दो चेंजेस होने चाहिए, स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाओ ना खिलाओ, ये आगे जाके पता लगेगा। बाकी टीमों ने क्या खिलाएंगी उसे बेहतर हमें पता है, हमारा होम एडवांटेज है। अब अगर स्पिनर नहीं खिला रहे, अगर एक स्पिनर को लेके गए हैं अब्रार में और सीमर खिला रहे हैं, इसका मतलब है सीमर विकेट्स होंगी, तो उसके मुताबिक ठीक है, जो हमारे पास चॉइस है उसमें से ठीक है। शादाब खान को मेरे ख्याल में होना चाहिए था, ठीक है। जहाँ पे आपने खुशल शाह को लेके गए जिसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही, आप शादाब को रखते टीम में, ठीक है। वो भी एक टूर्नामेंट प्लेयर है, बेशक उसकी परफॉर्मेंस टॉप नहीं रही, लेकिन एक टूर्नामेंट प्लेयर है, आपका ऑलराउंड प्लेयर है, तो उसको होना चाहिए था। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। 23 फेब को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बड़ा टाकरा होना है, क्या देख रहे हैं दोनों टीमों को? क्या पाकिस्तान इस दफा फिर इंडिया को 2017 की तरह हरा पाएगी, या इंडिया अपना 2017 का इस दफा रिवेंज लेगा पाकिस्तानी टीम से? देखें, ये तो अब अगर हम परफॉर्मेंस बेसिस पे जाएं, पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टॉप की नहीं रही। उसके मुताबिक देखें तो उनका कोई एक लेवल नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन एक पाकिस्तान के सपोर्टर होके और वैसे ही पाकिस्तान को जानते हुए कि पाकिस्तान एक टूर्नामेंट टीम है, वो जब चाहती है अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देती है, और हमारी उम्मीदें तो इस पे ही हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगी और इंडिया को हराएंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। सर देखिए, सर कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की टीम जो है इस टाइम तैयार है, इंडिया का मुकाबला करना है हमने। इंडिया हमेशा हम पे प्रेशर डालता है, इस दफा क्या लगता है क्या बना है? प्रेशर तो ऑलवेज रहता है गेम का, चूंकि लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, लेकिन देखें अब ऑन द डे पता चलेगा कि अब जो परफॉर्म करेगा वो विन करेगा। इंडिया की तरफ से आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन सा डेंजरस प्लेयर लग रहा है इस टाइम? नहीं, अब तो उनकी बॉलिंग लाइन काफी अच्छी हो गई है। बुमराह मुझे लगता है सबसे ज्यादा डेंजरस है। बुमराह तो इस दफा मिस है ना, हमारी बैटिंग वैसी है, उनका बुमराह काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो है, लेकिन इस दफा बुमराह नहीं खेल रहा, इंजर्ड है। तो वैसे ओवरऑल उनकी सारी टीम जो है, उनका टीम वर्क है, और हमारी टीम जरा इसमें जो है ना, डिफेंसिव चैंपियन पाकिस्तान को कहा जाता है कि डिफेंसिव बहुत ज्यादा टीम खेलती है। क्या लगता है पाकिस्तान की टीम इस दफा डिफेंसिव चैंपियन बनेगी? नहीं, डिफेंसिव क्या, हम अटैकिंग भी नहीं है और डिफेंसिव भी समहाउ हम प्रेशर में आ जाते हैं। वैसे इंडिया के साथ जब भी होता है मैंने नोटिस किया वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगर प्रेशर वाला फैक्टर कंट्रोल कर लें तो फिर मुझे लगता है कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो फिर इंडिया रिजल्ट सेम ही रहेंगे मुझे लगता है जैसे है। सर एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है जी, के जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारत का झंडा आपने अपने स्टेडियम में नहीं लगवाया, तो उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर भारत का झंडा लगवा दिया, और रोहित शर्मा का जलवा बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है जारी है। पाकिस्तान इतनी घटिया हरकत पे उतर जाएगा यह किसी ने सोचा नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले सभी देशों के झंडे स्टेडियम के ऊपर लगा हुआ है और भारत के झंडे को हटा दिया गया। ये एक द्वेष के कारण हटाया गया था, जिसके कारण जो है पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है ये बोल रही है कि आपने जो है भारत को बेइज्जती करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन भारत ने अपना जो है डंका बजा दिया और दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर भारतीय तिरंगा लहराने लगा और रोहित शर्मा का भी जलवा बुर्ज खलीफा के ऊपर देखने को मिल गया। तो आपका जो है एक तरह से कहा जाए तो मुंह काला हो गया, पाकिस्तान कहीं भी अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा दोस्तों। और बाद में उनको अपने ग्राउंड में भारत का झंडा लगाना पड़ा। बीसीसीआई और आईसीसी का इतना दबाव था कि उनके ग्राउंड में भारत का झंडा बाद में लगाया गया। तो इसी सब बात पे पाकिस्तानी मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को भला बुरा
मीडिया भी कह रही है और कह रही है कि ये सुधरने वाली नहीं है, अपनी हरकतों से कोई ना कोई ऐसा काम कर लेता है जिससे कि बाद में बदनामी होता है। तो इसी सब बात पे ये वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।